हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने कामों में व्यस्त होंगे। और अभी सुबह के 9 बज रहे होंगे और मेरे हस्बैंड नाश्ता करके अपने काम पे चले गए हैं और आज मेरी बेटी का स्कूल छुट्टी है, तो मैं उसके बाद घर का काम में बिज़ी हो गई। तो मैं सबसे पहले अपने बिस्तर को ठीक कर ले रही हूँ, दोनों रूम का। तो यहाँ पे देखिए बिस्तर को मैं ठीक कर रही थी और मेरी बेटी साथ ही साथ मुझे हेल्प करवा रही थी, मतलब वो खेल रही थी और मुझे परेशान कर रही थी। तो यहाँ पे मैं बिस्तर को ठीक कर ले रही हूँ पहले और उसके बाद मैं जितने भी बिखरे हुए सामान हैं उसे मैं ठीक करूँगी। और ठंडी के दिनों में इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं इधर-उधर घरों में कि समझ में नहीं आता है कि कहाँ रखूँ और कहाँ नहीं। और जिसका स्पेस बहुत कम है घरों में उनके तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वही हाल मेरा है। तो ठंडी के दिनों में इतने ज़्यादा कपड़े बाहर में हैं कि मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं इन्हें कहाँ एडजस्ट करूँ। ख़ैर मैंने आधे कपड़े रख दिए हैं और अभी मैं जितने भी चेयर के ऊपर कपड़े थे वो गीले थे जो मैंने कल धोए थे, उसे मैं बाहर करके आई हूँ, उसे मैं धूप में डालूँगी। और ये चटाई भी गीला था और अब मैं फर्स्ट रूम में सब ठीक करके अभी सेकंड रूम में आ गई हूँ और इस घर का मैं खिड़की खोल देती हूँ। और धूप काफ़ी अच्छी थी आज हम लोग के यहाँ और इसे भी ख़ैर ये बिस्तर हम लोग उतना यूज़ नहीं करते, बट मेरी बेटी इस रूम को भी पूरा एकदम बिखेर के रख देती है, तो मैं उसे ठीक कर लेती हूँ बिस्तर को और मैं इसके झाड़ दूँगी फिर एक अच्छे कपड़े से। और मेरे हस्बैंड का जीन्स वग़ैरह है उसे मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और यहाँ पे देखिए मेरी बेटी फिर यहाँ भी आ गई मेरे पीछे-पीछे और यहाँ भी वैसे ही बदमाशी करने लगी। ये बहुत शैतानी करती है और जिस दिन स्कूल बंद रहता है उस दिन तो और ज़्यादा बदमाशी करती है। तो यहाँ पे देखिए ये पता नहीं क्या लेके हाथ में खेल रही थी और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। मेरा दोनों घर का सारा सामान ठीक हो चुका है। अब मैं झाड़ू लगा के पूरे घर को क्लीन कर लूँगी अच्छी तरह से। तो यहाँ पे अंदर वाले रूम में मैंने झाड़ू लगा दिया और अब मैं स टीवी वाले रूम में मतलब फर्स्ट रूम जो हमारा है उसे मैं क्लीन कर रही हूँ। तो देखिए झाड़ू लगा के मैंने बाहर कर दिया और मेरा गला यहाँ बैठा हुआ है पूरी तरह से। मुझे ज़ुकाम हो गया था और वो ठीक हो गया तो मेरा गला बैठ गया पूरी तरह से। मेरा आवाज़ भी चेंज लग रहा होगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे मोबाइल लगाती हूँ ट्राइपॉड में, तो मेरी बेटी उसी के अगल-बगल में घूमते रहती है। वो बहुत खुश होती है अपना वीडियो देख के। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाना मेरा हो चुका है और मैं जितना भी कचरा था उसे आँगन में निकाल दूँगी, फिर बाद में आँगन को झाड़ू लगा के क्लीन कर दूँगी। और घर में पूरे झाड़ू लगाने के बाद मैं अब आँगन में आ जाती हूँ, तो देखिए आँगन में इतने सारे पत्ते गिरे हुए। मेरे आँगन में बेल का पेड़, आम का, पहले तो कटहल के भी थे, बस पिछले ही साल वो सूख गए पता नहीं क्यों। बहुत सारे पेड़ हैं और सुपारी जो खाते हैं जिसे यहाँ तामुल बोलते हैं उसका पेड़, बहुत सारे पेड़ हैं। तो पत्ते भी उतने ही ज़्यादा झड़ते हैं मतलब पतझड़ के टाइम पे। तो देखिए पत्ते इतने सारे हैं। तो मैं बात करते-करते पूरे आँगन को क्लीन कर ली और झाड़ू लगाने के बाद कितना अच्छा लगता है ना। और मैंने जो चेयर पे कपड़े निकाले थे उसे मैं धूप में डाल देती हूँ। आज हम लोग के यहाँ काफ़ी अच्छा धूप था, तो देखते ही देखते मैं कपड़े वग़ैरह धूप में डाल दूँगी और हो जाएगा। जो जो भी कपड़े मैंने कल के धोए हुए कपड़े हैं, उसे मैं धूप में डाल रही हूँ और मैंने मेरी बेटी को नाश्ता बना के दे दिया है। वो अपना नाश्ता कर रही है ब्रश करने के बाद और तब तक मैं ये सारे कपड़े धूप में डाल दूँगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी वीडियो को और प्लीज़ पूरा देखिएगा और कुछ गलती हो तो उसे बताइएगा। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और नाश्ता करने के बाद जितने भी बर्तन थे यहाँ पे मैं उसे क्लीन कर दूँगी। बस 1-2 बर्तन ही हैं, उसे क्लीन कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ और उस बीच में मेरी बेटी मुझे बार-बार आवाज़ लगा के परेशान कर रही थी। पता नहीं कुछ होता नहीं है, बस ऐसे ही मम्मा, मम्मा करते रहती है। तो उसके बाद यहाँ पे बेर जो होते हैं ना, उसे मैं धूप में दे दूँगी। तो धूप भी बहुत अच्छी खिली थी। आज करीब 3-4 दिनों के बाद धूप आई थी और उस बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो देखिए बेर को मैंने
दे दिया है सूखने के लिए। और यहाँ पे हमारे यहाँ चाय का बागान जो है ना, वहाँ बहुत सारी बेर के पेड़ हैं, तो वहीं मैं किसी से मंगवाई थी। मुझे बहुत पसंद है और इसका मैं देखती हूँ क्या करूँगी। मैं तो ऐसे भी खाती हूँ। तो नाश्ता वगैरह करके मैं रेडी हो गई हूँ। अब मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। तो लंच बहुत ही सिंपल रहेगा, दाल चावल एंड सब्जी। तो चलिए मैं लंच बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं लौकी को कट कर रही हूँ। बहुत ही छोटा सा लौकी था, इसे मैं दाल में डाल के बनाऊँगी। आज मैं बहुत ही अच्छा सा दाल बनाने वाली हूँ सब्ज़ी वगैरह डाल के। तो रेसिपी दिखाऊँगी आप लोग को, कोशिश करूँगी अच्छी तरह से दिखाने की। तो आप लोग भी देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं बीन्स, लौकी जो भी सब्ज़ियाँ होती हैं वो सारे डाल के मैं अच्छे से बनाती हूँ दाल। तो यहाँ पे मैंने लौकी को कट कर लिया है, बीन्स जो था उसे भी कट कर लिया है और गाजर वगैरह होते हैं तो मैं वो भी डालती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में। तो मैं यहाँ पे मसूर की दाल जिसे लाल दाल कहते हैं और यहाँ पे मूंग की दाल, दोनों को मिक्स करके डाल दी हूँ कुकर में धो के। और यहाँ पे देखिए मैं पानी डाल दूँगी अपने हिसाब से, उसमें फिर मैं नमक और हल्दी डाल दूँगी। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, ये दाल इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ भी। तो यहाँ पे मैंने हल्दी डाल दिया 1 चम्मच और उसके बाद फिर मैं नमक डालूँगी। तो नमक डब्बे में ख़त्म हो गया था, तो मुझे पैकेट खोलना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं कैंची से नमक का पैकेट काट रही हूँ, उसके बाद फिर मैं इसे डब्बे में डालूँगी। तो फ्रेंड्स, नमक वाला डब्बा जो था हमारा, वो मैं चिकन का जो बनाती हूँ मैं जभी भी नॉन-वेज, तो उससे मैं टच नहीं करती हूँ नमक वाले डब्बे को। और पहले वाला डब्बा जो था उसे चिकन वाले हैंड से मतलब टच कर दी मेरी बेटी, तो मैं उसे हटा दी साइड में। और इसमें मैं अभी नमक डाल रही हूँ। डब्बा जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं ख़रीद लूँगी नमक रखने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने नमक स्वाद अनुसार डाल दिया है और गैस को कर दिया है ऑन और 3 सीटियाँ लगाऊँगी। और मेरी बेटी यहाँ पे हल्का गर्म पानी पीती है, तो उसका बॉटल में पानी ख़त्म हो गया था, तो उसी में डाल देती हूँ गर्म पानी और उसे दे देती हूँ सिपर लगा के। और यहाँ पे मैंने दाल में तड़का डालने के लिए अदरक, लहसुन, प्याज और ये मैं मिर्ची दिखा रही हूँ जो मेरे घर में ही हुआ था और मैं पेड़ से तोड़ के लाई हूँ अभी। और घर का मतलब एक मिर्ची भी होता है तो वो तोड़ के खाने में एक अलग ही मज़ा है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो उसमें मैं लास्ट में मिर्ची तोड़ के डाल देती हूँ उस तड़के में। और हल्का कच्चा-कच्चा सा मिर्ची का जो सेंट आता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं यहाँ पे थोड़ा-सा बस चिकन मसाला डाल दूँगी उस तड़के में और अदरक, लहसुन, प्याज़, टमाटर सबको डाल के अच्छे से भून लूँगी। और लास्ट में चिकन मसाला जो मैं डाली उसे डाल के और अब मैं इसमें दाल को डालूँगी। उससे पहले मैं अलग से सेपरेट कर लूँगी दाल, क्योंकि इसमें मिर्ची वग़ैरह है तो मेरी बेटी नहीं खाएगी, इसलिए उसके लिए मैं कटोरी में निकाल लूँगी अलग से। वो खा लेगी वरना तीखा लगेगा तो फिर वो नहीं खाएगी। तो अब मैं यहाँ पे दाल को कढ़ाई में डाल दी और बहुत ही मतलब टेस्टी बनता है ये दाल, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही अच्छा लगता है। तो मुझे कभी-कभी मन होता है, मेरे घर में सब्जियाँ होती हैं तो मैं बना लेती हूँ और यहाँ पे साथ के साथ मैं किचन को क्लीन भी करते जाती हूँ, वरना बहुत सारे बर्तन वग़ैरह हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे-जैसे बर्तन खाली होते हैं मैं धो-धो के डालती जाती हूँ। और जब भी मेरे किचन में पहले नहीं था पानी का सुविधा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी मुझे, और अभी मुझे बहुत ही अच्छा होता है। और अब मैं यहाँ पे चावल को धो के डाल दी हूँ पतीले में और यहाँ पे चावल भी मैं चढ़ा दी हूँ साइड में। दाल हो गया है हमारा, अब मैं दाल को उतार के साइड में कर दूँगी और मैं अब सब्ज़ी बनाने की तैयारी करूँगी। तो सब्ज़ी में मैंने पत्ता गोभी और आलू को कट करके बस सिंपल सा भुजिया बनाऊँगी, क्योंकि दाल हमारा अच्छा बना तो मैं सिंपल सा भुजिया ही बनाऊँगी आज। तो यहाँ पे देखिए गैस को मैंने ऑन करके दूसरी वाली कढ़ाई चढ़ा दी है और यहाँ पे मैं, जब तक कढ़ाई हमारी गर्म होती है तब तक यहाँ मैं प्याज को कट कर लूँगी और इसे मैं छोटे से कटोरे में कट करूँगी। और कढ़ाई अभी गर्म होने में टाइम है, क्योंकि कढ़ाई गीली थी, आपके सामने मैंने धोया कढ़ाई को। तो मैं यहाँ फटाफट से प्याज को कट कर लेती हूँ हैंड पे ही और उसके बाद मैं तेल डालूँगी कढ़ाई में
और सिंपल सा भुजिया बनाऊँगी, ज़्यादा मसाले वाले खाने अब अच्छे नहीं लगते हैं। सर्दियों में थोड़े बहुत अच्छे लगते भी हैं, बट मेरे घर में मसाले बहुत कम खाते हैं। तो मैंने यहाँ पे तेल डाला और उसमें जीरा डाला, और जैसे ही तेल का बोतल मैंने खोला और मेरी बेटी एक कटोरी लेके आ गई, पता नहीं क्या खेल रही थी, बोली मम्मा मुझे भी चाहिए तेल। तो मैंने थोड़ा-सा दे दिया वरना रोएगी। तो फिर यहाँ पे मैंने प्याज को भून लिया है। जब प्याज लाल हो गया उसके बाद मैं यहाँ पे आलू और बंदा गोभी को जो मैंने काट के रखा था उसे मैं कढ़ाई में डाल दूँगी धो के अच्छी तरह से। और इसका भी भुजिया बहुत टेस्टी लगता है। मुझे सब्ज़ी उतना अच्छा नहीं लगता है, बंदा गोभी का भुजिया ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे मेरी बेटी बर्तन लेके पता नहीं क्या पूछ रही थी, शायद कुछ बोल रही थी। तो यहाँ पे मैं चावल को देख ले रही हूँ, और यहाँ पे एक पतीला लेके आई मेरी बेटी कि पानी गरम कर दो। उस रूम में था पतीला, तो मैं उसके लिए पानी गरम कर देती हूँ। उसे आदत हो चुकी है हल्का गरम पानी पीने का, क्योंकि मैं अक्टूबर से ही उसे गरम पानी देती हूँ, क्योंकि उसी वक़्त से मतलब मौसम यहाँ थोड़ा-थोड़ा ठंडा गरम हो रहा था और उसे बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है, इस वजह से तो मैं उसी टाइम से उसे ज़्यादा गरम नहीं, बस हल्का गरम पानी देती हूँ। और तो इसलिए उसे आदत है, तो उसका पानी ख़त्म हो गया होगा, इसलिए बोल रही थी गरम करने। और यहाँ पे मैं नमक हल्दी डाल दी हूँ अपने सब्ज़ी में, और उसे चला के और ढक दूँगी थाली से। और मैं मतलब मेरी क्या आदत है कि रात में अगर कोई बर्तन धो के भी रखती हूँ तो उसे मैं धो-धो के यूज़ करती हूँ, कि पता नहीं रात में मतलब खुले थे बर्तन, कीड़े-मकोड़े वग़ैरह चलते रहते हैं, इस वजह से। और यहाँ पे मैं ढक्कन भी धो ले रही हूँ अच्छी तरह से, और उसका पानी जो चढ़ाई हूँ उसे उसी ढक्कन से ढक दूँगी ताकि गिरे नहीं, और आँच कम करके छोड़ दूँगी ताकि पानी अपना गर्म होते रहेगा। और यहाँ पे देखिए दाल इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी, और आज का लंच यही था हमारा, दाल चावल और सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो कैसी लगी आज की मेरी वीडियो प्लीज़ बताइएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।